हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है लिमिट का। तो आइए आप और हम मिलकर इस क्वेश्चन को सोल्व करें। क्या है क्वेश्चन जी? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये किसका साइन है भाई? ये साइन किसका है? क्या पढ़े हैं? GIF मतलब क्या जी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ये फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन है ये का वो साइन है। ये 1 के पावर 7x, 2 के पावर 7x, 3 के पावर 7 इंटू एक्स है और n के पावर 7 इंटू एक्स है अपॉन n के पावर में 8 है। क्या है भाई? 8। तो इस लिमिट को हम और आप मिलकर आइए कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा तो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल x का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कि लेस देन इक्वल टू x होता है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो इससे लेस होता है और इससे ग्रेटर होता है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखिए तो ये क्या है? यदि इतना दिया है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इधर क्या लिख सकते हैं बाबू? बोला जाए तो क्या लिख सकते हैं? क्लियर है भाई? यदि ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का नेचर जानते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। फिर से आइए, दूसरा आइए। क्लियर है भाई? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कोई डाउट नहीं है। क्लियर है? ऐसे ही डॉट 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 होते जाएगा। क्या है लास्ट वाला? क्या है भाई? सारे लोग बोलिए। n टू द पावर 7 इंटू एक्स है, तो ये क्या होगा भाई? क्लियर है? और ये कितना हो जाएगा? इतनी बातें आप लोगों को कॉन्सेप्ट में शायद कोई दिक्कत नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहां पर आपने लिख देंगे आम, मैंगो, तो यहां मैंगो हो जाएगा, ये मैंगो -1 होगा। इतनी बेसिक बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से इसको मैंने लिख लिया, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया सिमिलरली। एनी डाउट? ये बेसिक जो है ग्रेटेस्ट इंटीग्रल जो फंक्शन होते हैं एक्स है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका क्या है? ये प्रॉपर्टी है। ठीक है ना जी? अब ध्यान से देखिए तो हमको इतना फाइंड करना है, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? ऐड। तो क्या हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? इस साइड कितना होगा? सारे लोग बोलिए, कितना होगा जी? और ये कितना होगा? -1। ये इतना हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो 1 1 1 1 1 1 कितना जी? n तक आप ऐड कीजिएगा। ये 1 1 1 1 कितने टाइम्स है? n टाइम्स है, तो ये n हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? n। तो ध्यान से देखिए तो अभी क्या करना है? n के पावर 8 से क्या करना है? डिवाइड। तो सारे लोग बोलिए, इसमें मैं क्या कर दिया? इतना तो आप लिख चुके हैं ऐड करने पर। अब सभी में ध्यान से देखिएगा, इसको ऐड किया तो ये हो गया। सभी में मैं n के पावर 8 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई अंतर नहीं होगा। एनी डाउट? उसके बाद मैं क्या करूंगा? लिमिट ले लूंगा। क्या ले लूंगा भाई? लिमिट। ध्यान से देखते जाइएगा, फिर लास्ट में एक बेहतर अप्रोच मैं बताऊंगा जिससे ये आपको क्वेश्चन
कॉन्सेप्चुअल समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं भाई, लिमिट ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, लिमिट। कितना लिमिट ले रहा हूं, n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्लियर है भाई, ये क्या है, चलिए ना इसी को ऐसे कर दे रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं, डिवाइड भी कर दिए, और मैं क्या ले रहा हूं जी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। यहां मैं क्या ले रहा हूं, थोड़ा सा इसको स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा स्पेस, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। और मैंने क्या किया था मालूम था ना, इसको ऐड किया था, तो कितना हो जाएगा ये, और इतना से सभी में डिवाइड किया था। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से आप लोग देखिए तो बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए, यही वाला पार्ट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एल लिख देता हूं। मैं क्या लिख देता हूं, एल। इसका मतलब ये हुआ कि एल जो है इसके और इसके बीच में बिलोंग कर रहा है। इसको देखिए तो शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा, एक्स 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 कॉमन है। क्या है जी, कॉमन है। इसको मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूं। यही एल हमें फाइंड करना है, यही एल फाइंड करने हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, यदि x कॉमन हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 7 प्लस 2 के पावर 7 प्लस डॉट डॉट n के पावर 7। इसको मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं क्या, सिग्मा n टू द पावर 7, और n बिलोंगिंग टू 1 से लेकर n तक। एनी डाउट? और अपॉन में क्या है जी, n के पावर 8 है। एनी डाउट? ये n कहां से बिलोंग कर रहा है भाई, 1 से लेकर कहां तक जी, n तक है। तो क्या हो जाएगा जी, 1 के पावर 7, 2 के पावर 7 और डॉट डॉट n के पावर 7। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा जी, x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये भी वही आ जाएगा, सिग्मा 1 के पावर 7, 2 के पावर 7 डॉट डॉट n के पावर 7 है। ये अपॉन में कितना जी, n के पावर 8 है। 1 1 1 1 n तक ऐड कीजिएगा तो n है, और ये अपॉन कितना है जी, n के पावर 8। इतनी बेसिक बात हम लोगों को समझ में आया होगा, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला प्रोसेस आप लोगों को बता रहा हूं। यदि बच्चों इतनी बातों को आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो अब अगला स्टेप में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये क्लियर है? हमको क्या फाइंड करना है कि एल क्या है जी, ये लिमिट है। क्लियर है? ध्यान से देखिए आप लोग, फिर से इसको मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं। ध्यान से देखिए, ये एल फाइंड करना है। ये कितना है जी, लिमिट n टेंड्स टू कितना जी, इंफिनिटी, x सिग्मा n टू द पावर 7, और नीचे कितना है जी, n टू द पावर 8 है। क्लियर है? ध्यान से देखिए इसको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, x सिग्मा n टू द पावर 7 n के पावर 8 माइनस e कितना हो जाएगा, ये कैंसिल टू ईच अदर, तो ईच अदर एक दूसरे से कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, देखिए n है और n के पावर 8 है, तो ये इसको लिख सकते हैं n इंटू n के पावर 7, ये कैंसिल टू ईच अदर, तो क्या बचा भाई, ये बच गया n के पावर 7। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि इसका कुछ पार्ट जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरा यहां पर बचेगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए बच्चों, खूबसूरत बात है, सिग्मा n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। सिग्मा n का मतलब समझ में आता है ना, एपी पढ़े हुए ना, एपी क्या होता है, अरे सम ऑफ n नेचुरल नंबर, 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n को शॉर्ट फॉर्म ये है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा, सिग्मा n स्क्वायर आपने कितना पढ़ा है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6। सिग्मा n क्यू कितना पढ़ा है आपने, ये फर्स्ट वाला का ही होल स्क्वायर होता है, मतलब n इंटू n प्लस 1
अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब यहीं से कुछ खूबसूरत बातें आपको सिखाने जा रहा हूं। इसका जो है मैक्सिमम पावर के टर्म में क्या होगा, तो बोलिए आप लोग। एन स्क्वायर अपॉन 2 होगा मैक्सिमम पावर का टर्म, उसके बाद भी कुछ आएगा, उसके बाद भी ये आएगा, लेकिन मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। इसमें आया एन स्क्वायर अपॉन 2, इसमें पक्का जो है ना एन क्यू अपॉन 3 आएगा पक्का। कैसे भाई, एन स्क्वायर है, इसमें मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2n क्यू और नीचे 6 है, तो पक्का कितना है कि एन क्यू बाई 3 है। देखिएगा ये एक पैटर्न है, ये पक्का हो जाएगा n के पावर 4/4 प्लस कुछ आएगा, इसमें प्लस कुछ आएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम पावर का। क्यों मैक्सिमम पावर का बात कर रहा हूं मैं बताऊंगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि n है तो n स्क्वायर बाई 2, n स्क्वायर है तो n क्यू बाई 3, n क्यू है तो n के पावर 4/4, तो ऐसे ही n के पावर 7 है तो n के पावर 8/8 होगा। सिमिलरली अब प्लस क्या जी, प्लस मतलब कुछ आएगा, मतलब आगे प्लस जो आएगा, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिए फिर से, सिग्मा n का ये फार्मूला है, लेकिन इसका मैक्सिमम पावर वाला कितना है, एन स्क्वायर बाई 2 है। स्क्वायर है तो एक अधिक हो गया, 3 है तो एक पावर अधिक, और जो पावर में है वही नीचे आ रहा है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा 8/8, अब प्लस आगे कुछ आएगा। प्लस वाला जो है उसको क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा। कैसे होगा, तो नीचे में 8 है और लिमिट इंफिनिटी है, तो ऐसे समझिए आप लोग, n के पावर 7 में इससे डिवाइड करेंगे तो 1/n, और n का वैल्यू इंफिनिटी पुट कीजिएगा तो 0। आगे मान लीजिए n के पावर 6 आएगा, n के पावर 6 और डिवाइड में क्या है जी, n के पावर 8 है, तो n के पावर 6 में n के पावर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये इतना आएगा, और लिमिट इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी क्या होता है 0। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पावर को मैं चूज कर रहा हूं। तो देखिए सिग्मा n के पावर 7 कितना हो जाएगा जी, n के पावर 8/8। क्लियर है, प्लस कुछ आएगा लेकिन सारा 0 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आई होप दैट कि आपको ये पैटर्न पकड़ में आया होगा, और आगे वाले मैं यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो 0 हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू मैं पुट करूंगा, क्योंकि n के पावर 8 है तो n के पावर 7 में n के पावर 8 से डिवाइड कीजिए, 6 में कीजिए, और लिमिट का वैल्यू n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो पक्का सारा 0 होगा। कहने का मतलब है भाई, ऊपर वाला से नीचे वाला पावर यदि अधिक हो गया और लिमिट ये दिया है तो ये पक्का क्या है कि 0 ही होगा। क्लियर है भाई। तो अब हम लोग आते हैं, मेरी बातों को यदि समझ में आ गया होगा तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, x ये हो गया कितना जी, n के पावर 8/8 प्लस आएगा कुछ समथिंग, मतलब n के पावर 7 अपॉन कुछ आएगा, मतलब कोई नंबर होगा, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूं। क्लियर है। और ये कितना है, n के पावर 8 है, तो क्लियर है कि जब लिमिट में पुट करूंगा तो ये 0, इसके आगे वाला 0, इसके आगे वाला 0 हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। ओके, ध्यान से आप लोग देखिए, सेम यही बात। और इसमें क्या दिया है जी, आगे ये दिया है n अपॉन इतना, तो n अपॉन इतना कितना जी, ये भी 0 हो जाएगा। अरे भाई n अपॉन n के पावर 8 है तो ये भी 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये 0 हो जाएगा ना भाई, किसी को डाउट नहीं ना है। n/n के पावर 8 मतलब 1/n के पावर 7, n का वैल्यू इंफिनिटी है तो ये पक्का ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए x ये कितना हो जाएगा जी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, x ये कितना है जी, n के पावर 8 अपॉन 8 प्लस n के पावर 7, नीचे कुछ होगा। क्लियर है, लेकिन ये आगे मैं नहीं लिख रहा हूं, इसमें डिवाइड क्या है जी, n के पावर 8 से, तो n के पावर 8 से यदि डिवाइड कीजिएगा तो ये वाला तो लिमिट समझ में आ रहा है,
और बाकी सब क्या होगा जी, जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान से आप समझिए कि ये x है, कितना हो गया जी, n के पावर 8 अपॉन 8 और इससे डिवाइड कर दीजिए। ये है n के पावर 7, अब कोई नंबर होगा n के पावर 8 ऐसे ही आगे, तो ये जीरो, इसके आगे वाला जीरो, सारा डॉट 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 ये जीरो होते जाएगा। तो अब लास्ट स्टेप पे हम लोग आते हैं, और आई होप डेट कि आपको समझ में आया होगा कि ये हो गया x अपॉन 8। क्लियर है? l, और ये कितना हो गया भाई, कैंसिल हो गया, x अपॉन 8 और आगे कितना जी, जीरो जीरो, तो ये सारा खत्म हो गया। तो अब ध्यान से देखिए, सैंडविच थ्योरम आपको क्या कहता है कि l जो है x बाई 8 से बड़ा है और x बाई 8 से क्या है जी, छोटा और बराबर है, तो लिमिट का आंसर कितना हो गया जी, x बाई 8। क्या हो गया जी, x बाई 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ भाई, x अपॉन 8 हो गया। इस बहुत ही प्यारा और कॉन्सेप्चुअल लिमिट के क्वेश्चन का आंसर हुआ। और ये क्या है जी, आपको मालूम होगा कि सैंडविच थ्योरम पर अरेंज हो गया, तो इस लिमिट का आंसर हो गया x अपॉन 8। आई होप डेट कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप और हम मिलकर इसको डिस्कस किए और कोशिश किए इसको सोल्व करने का। यदि कहीं भी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार, दो बार, मिनिमम कम से कम 3 बार, जब तक आपका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो उसको देखिए और उसको लिखते जाइए। लिखने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट समझ में आते जाएगा, स्टेप वाइज क्या हुआ है। आई होप डेट कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, इस पर जुड़े रहिए। और किसी अन्य थ्योरी या कोई भी प्रॉब्लम्स में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।